पार्टी और बीजेपी में सीट बंटवारे का मामला, सीट बंटवारे का मुद्दा आलाकमान के पास पहुंचा है। जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में बैठक बुलाई और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद दिल्ली में मौजूद हैं। निषाद पार्टी और बीजेपी में सीटों पर स्थिति साफ होगी। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली में मौजूद हैं। तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद दिल्ली में मौजूद हैं और बंटवारे का जो मामला है आलाकमान के पास पहुंचा है। जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, निषाद पार्टी और बीजेपी में सीट बंटवारे का मामला, सीट बंटवारे का ये जो मामला है बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच, ये मामला अब आलाकमान तक पहुंच गया है और इस सीट बंटवारे के मुद्दे को लेकर जेपी नड्डा की ओर से बैठक बुलाई गई है। पार्टी मुख्यालय पर यह बैठक बुलाई गई। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद दिल्ली में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां निषाद पार्टी और बीजेपी में सीट बंटवारे का ये मामला और सीट बंटवारे का मुद्दा अब आलाकमान के पास पहुंच गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता रवि कुमार लाइव जुड़ गए हैं। रवि, आज क्योंकि ये जो सीट बंटवारे का मुद्दा है अब आलाकमान तक पहुंच गया है और उसको लेकर अब जेपी नड्डा की ओर से बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ बैठक में मंथन किया जा सकता है, क्या कुछ हलचल अभी फिलहाल चल रही है? हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो चुनाव होना उसको लेकर 9 सीटों को लेकर जो तारीख की घोषणा हो चुकी है और बीजेपी ने एक सीट आरएलडी को छोड़कर बाकी की सीटों पर खुद लड़ने का निर्णय किया था। हालांकि सहयोगी दल के रूप में निषाद पार्टी भी लगातार सीटों की मांग कर रही थी। 1 से 2 सीटें हैं उसको मिल सकती है, ऐसी चर्चाएं थी। हालांकि निषाद पार्टी का कहीं भी इस बंटवारे में नाम ना होने की वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर थी। उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे हैं और जेपी नड्डा से मुलाकात की है, उनसे तौर पर इसको लेकर अपनी बात भी रखी है। उसके बाद ये भी जानकारी है कि संजय निषाद इस वक्त दिल्ली में है और दोनों डिप्टी सीएम उसके अलावा जो पार्टी संगठन के पदाधिकारी भी दिल्ली में उनकी मौजूदगी है। और इसी तौर पर जो सीट को लेकर निषाद पार्टी की तरफ से संजय निषाद ने जरूर अपनी बात रखी है। उसको लेकर कुछ अहम निर्णय हो सकता है और चर्चा ये भी है कि निषाद पार्टी के खाते में एक सीट, करीब 1 सीट है, वो संभवतः जाने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी संगठन को तय करना है। हालांकि इसको लेकर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा है, उनसे ही बातचीत के बाद उन्हीं को निर्णय लेना है, ये चर्चा है। हालांकि इसको लेकर संजय निषाद ने जरूर अपनी बात है वहां उनके समक्ष रखी है। वो दिल्ली में है और दोनों डिप्टी सीएम में दिल्ली है। संगठन के जो पदाधिकारी है वो भी इस कह सकते हैं इस दौरान दिल्ली में उनकी भी मौजूदगी है। तो निश्चित तौर पर इस पर जल्द ही कुछ निर्णय हो सकता है। संजय निषाद की नाराजगी को दूर करने का भी काम है, इसके जरिए हो सकता है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि अब इस चर्चा के साथ बैठक के बाद क्या कोई निर्णय है वो निकल कर आता है। जी बिल्कुल, वो तो देखना ही होगा रवि। लेकिन एक अहम बात यहाँ पर यह भी है, क्योंकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद सीट ना मिलने को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अपनी नाराजगी लेकर जेपी नड्डा के पास वो गए, लेकिन इस बैठक में भी अगर कोई हल नहीं निकला तो आगे क्या होने की संभावना है? क्या इसका असर गठबंधन पर भी पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल फर्क पड़ सकता है। हालांकि अगर हम बात करें तो 2027 विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरीके से लगातार संजय निषाद हैं निषाद पार्टी के साथ में एनडीए गठबंधन के सहयोगी रूप में है। अब जिस तरीके से अब इस उपचुनाव के बाद यानी उत्तर प्रदेश जो 10 सीटों विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसको बाद अब सीधे उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं उसको लेकर सहयोगी दलों को लेकर चलना पड़ेगा। ये भी एक कहीं ना कहीं पूरा बीजेपी के लिए चुनौती रहने वाली है। तो निश्चित तौर पर सभी को साथ लेके चलना है, किस तरीके से मान मनोबल करना है ये भी अपने आप में ध्यान रखना होगा। और शायद यही वजह है कि संजय निषाद दिल्ली में है और जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा है बीजेपी के, उन्होंने एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में जहां दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी रहेगी, संगठन पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और संजय निषाद की मौजूदगी इसमें निश्चित तौर पर ये साफ करता है किस तरीके से जो बीजेपी है वो चाहती है कि सहयोगी दलों को भी नाराज ना किया जाए, उनको साथ रखा जाए। तो फिलहाल ये देखना होगा इस बैठक में क्या कोई निर्णय है वो होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के जो मामले होते हैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए बहुत ही ध्यान से इस तरह के मामलों को सुलझाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में अब देखना होगा कि जब ये बैठक शुरू होगी जेपी नड्डा की ओर से, इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, आलाकमान क्या कुछ फैसला लेता है। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच